अरे रंगा सियार है, मैं तो कह रहा हूँ ये रंगा सियार है। जब नीला झंडा लेके चले तो जय भीम बोलते रहे, और जब 22 की हर सभाओं में जाके इनको देखिए जय सुहेलदेव का नारा देते थे। जब माननीय नेताजी के मंच पे आते थे, माननीय अखिलेश जी जय सुहेलदेव बोलते थे। लेकिन अब जो है जब हम अलग हो गए और भाजपा के साथ हैं तो ये जय समाजवाद बोलते हैं। अब जय सुहेलदेव भी नहीं इनके मुंह से आप सुने। जहूराबाद में आकर के कह रहे थे कि 9 साल से यहाँ पे जो है आप अपनी खेती को घर रोज, आज वह जो है 12 सिंगा की हैसियत में उनका देखें कि समाजवादी के ज्यादा नजदीक होने के लिए वह, बाकी समाजवादी में है तमाम समाज के नेता, लेकिन उनकी रहन सहन उनकी स्टाइल देखेंगे और सांसद महोदय की स्टाइल देखेंगे तो जैसे 12 सिंगा या घर रोज में कुछ लोगों को सींग हो जाती है 4-5, तो उस टाइप का वह जो एक पगड़ी लगाते हैं उसमें सींग दिखाते हैं कि हम अखिलेश के ज्यादा नजदीक है। यही माननीय सांसद महोदय जी हमसे पैरवी कर रहे थे कि भैया जरा आप देखते माननीय नेता अरविंद से कह करके अगर घोषी, अगर दोनों में से किसी को नहीं मिल रहा है तो अगर मेरा नाम की घोषणा करवा दे तो बहुत अच्छा हो जाए। जैसे सर आप कह रहे हैं कि समाज को नेताओं ने गुमराह किया, तो समाज के कौन से नेता है जो समाज को गुमराह कर रहे हैं? नहीं, आज जो मैं कह रहा हूं, एक तो हमारे समाज के सांसद माननीय सांसद जी हैं, और एक तो और जो डॉक्टर साहब हैं, सेम नाम दोनों का है, वो डॉक्टर है केवल। और कभी उस दिन जहूराबाद में आकर के कह रहे थे कि 9 साल से यहाँ पे जो है आप अपनी खेती को घर रोज, आज वह जो है 12 सिंगा की हैसियत में उनका देखें कि समाजवादी के ज्यादा नजदीक होने के लिए वह, बाकी समाजवादी में है तमाम समाज के नेता, लेकिन उनकी रहन सहन उनकी स्टाइल देखेंगे और सांसद महोदय की स्टाइल देखेंगे तो जैसे 12 सिंगा या घर रोज में कुछ लोगों को सींग हो जाती है 4-5, तो उस टाइप का वह जो एक पगड़ी लगाते हैं उसमें सींग दिखाते हैं कि हम अखिलेश के ज्यादा नजदीक है। और इन नेताओं को मैं बता दूं, आज भी मुझे याद है सांसद महोदय का 2009 का वाकया रहेगा। महाराष्ट्र में जयंती मनाई जा रही थी और मलाड में जयंती थी, रामलीला मैदान में, और उस समय यही सांसद महोदय जी उस समय मुख्य अतिथि के तौर पे थे। माननीय स्पीकर साहब थे, माननीय रामाचल जी थे, क्योंकि बसपा की सरकार थी, और यह लोग रामलीला मैदान में आए हुए थे। और केवल माननीय सांसद जी आए और 2 मंत्री नहीं आए, क्योंकि उसी समय 2009 की घटना है बनारस में शाहपुर, जो आप हाईवे देख रहे हैं, तो शाहपुर राजभरों की एक बस्ती है, बसपा सरकार में उस बस्ती को तोड़ा जा रहा था, और वही जन आंदोलन माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी वहां पे शुरुआत उन्होंने किया, और शुरुआत के तहत लाठीचार्ज हुई है। लाठीचार्ज में अरुण जी जो आप देख रहे हैं, माननीय अरविंद जी, डॉक्टर अरविंद जी को आप देखेंगे तो उस समय हाथ इनका टूटा हुआ था लाठीचार्ज में, ये जेल भी गए थे, और ये लोग जेल से रिहा होकर के तो ये बताने के लिए समाज को आए थे महाराष्ट्र में कि देखिए ये बसपा के जो सरकार के लोग हैं, इन नेताओं ने हमको मरवाया है, हम राजभर की नेतागिरी, मतलब हम राजभर समाज के लिए लड़ा रहे थे, और इनकी वजह से हमारे दोनों बेटों का जो हाथ टूटा हुआ है तो वो बताने के लिए आए थे। और मुझे आज भी याद है कि उस समय ये माहौल था। आज तो हमारे वही जो 12 सिंगा है, जो सांसद महोदय 12 सिंगा के हैसियत से, उनकी तो हालत ये थी उस समय कि जब माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को मंच पे बुलाया गया तो माननीय नेता ने उनको अभिवादन के तौर पे जय सुहेलदेव किया, और यह तो 84 से नीले रंग में इतने रंग, आज तो लाल रंग में 12 सिंह लगाए हुए हैं, उस समय तो नीला झंडा लगा करके चलते थे, और उस नीले झंडे का इतना प्रभाव था, वो कहते थे जय भीम, ये कहते थे जय सुहेलदेव, वो कहते थे जय भीम। एक वाकया जो है कम से कम 5 मिनट तक चला, वह न तो जय सुहेलदेव कहने को तैयार थे और नेताजी उसको कहलवाने के लिए बार बार प्रयास हुआ, झगड़े की नौबत आ गई, और बीच बचाव मैंने किया उस समय, और दोनों लोगों को मैंने शांत कराया। देखिए भाई, आप अगर जय भीम में है तो आप जय भीम के लिए ठीक है, आपका जय सुहेलदेव, और समाज यहाँ पे है तो जय सुहेलदेव बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो उस समय किसी तरह से तो राजभर थे ना, अरे आज तो देख रहे हैं कि संसद से लेकर हर जगह जय सुहेलदेव। उस समय तो एक पार्टी थी, पूरे समाज को नीले झंडे में रंग करके यही अनुसूचित जात का दर्जा दिलाने के लिए ये लोग कहते थे कि नहीं जय भीम। हर मंच से जयंती किसकी मनाई जा रही है? महाराजा सुहेलदेव राजभर की, और भाषण किसका हो रहा है? जय भीम के लिए जो है उद्घोष हो रहा है जय भीम का। तो यही नेता, और आज देख रहे हैं जय समाजवाद कहने के लिए तैयार है,
वो जो बारहसिंगा सांसद जी हैं इस समय जो है, वो तो ऐसे इतने नजदीक दिखा रहे हैं। और मुझे याद है, पूरी समाज से, महाराष्ट्र का जो समाज रहता होगा उसको याद होगा, तो जय सुहेलदेव और जय भीम के लिए याद तो ये कहते हैं कि हम भी जय सुहेलदेव हैं, हम तो राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंश है। लेकिन उस समय ये परिस्थिति थी, ये मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब इनको खदेड़ा गया बसपा से, मुझे आज भी याद है जब ये बसपा से निकाले गए और यही ताज होटल में आए थे, उसमें सांसद थे तमाम, ये उस समय लाल तेल अपने बैग में लेके चलते थे और वो तेल लगा करके पूरा उस समय क्लियर हो गया था, बसपा से निकाल दिए गए हैं। और ताज होटल में हम लोग बैठे हुए थे, तो कहे कि भैया इस देखिए स्थिति है, बहन जी ने हमारे साथ ऐसा। हम कहे ठीक है भाई, जो भी है देखिए, अब वो पार्टी का है। और उसके बाद तो माननीय रामाचल जी बसपा के अध्यक्ष रहे और कई बार हम लोगों से, इन्होंने यहाँ के संगठनों से यही सांसद महोदय पैरवी करते रहे, भैया रामाचल जी से कहिए कि जो चुनाव हो रहा है 12 का, उसमें मेरा टिकट जो है एटलीस्ट विधानसभा के लिए दिला दे। लेकिन ये सांसद महोदय उस समय जो है निकाले गए, तो बहन जी ने उनका सुना नहीं और रामाचल जी ने क्लियर किया कि देखिए भाई, हम लोगों ने बहुत पैरवी किया बहन जी के सामने, लेकिन बहन जी इनको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उस समय निकल गए। लेकिन आज समाजवादी में घूम रहे हैं। और 22 की मैं इनकी हैसियत बता दूं, 22 में यही घोषी चुनाव चल रहा था, वह पूरे उत्तर प्रदेश में वह सीट लेट घोषित हुई प्रत्याशी, क्योंकि उस समय दारा सिंह चौहान भाजपा से सपा में और माननीय नेताजी के प्रयास से उनको लाया जा रहा था, लेट हो रहा था। और सुधाकर सिंह अलग प्रयास कर रहे थे, इसलिए वहां की सीट लेट डिक्लेयर हुई। और यही माननीय सांसद महोदय जी हमसे पैरवी कर रहे थे कि भैया जरा आप देखते, माननीय नेता अरविंद से कह करके अगर दोनों में से किसी को नहीं मिल रहा है, तो अगर मेरा नाम की घोषणा करवा दे तो बहुत अच्छा हो जाए। तो उस समय तो ये बात कह रहे थे। अभी जब चुनाव चल रहा था 24 में जब जीते हैं, पूरी ताकत उन्होंने हमको बार बार लगा दिया कि अपने पार्टी के लोगों से आप कह दीजिए थोड़ा शांत हो जाए, किसी तरह से हमको जीतने दिए। इस बार जो है मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा जो पिछली गलती हुई है। और क्योंकि माननीय अरविंद जी घोषी से लोकसभा लड़ रहे थे, जितने प्रदेश के नेता थे ज्यादातर सभी लोग जो है घोषी में लगे हुए थे, तो सलेमपुर से भी तमाम नेता जो है घोषी में आ गए। तो ये माननीय सांसद जो 3000-4000 से जीत गए हैं, लेकिन जो बारसिंघा के हैसियत से इस समय कह रहे हैं, कहने का मतलब है सुभाषपा की देन है जो आज वो जीते हुए हैं। अरे रंगा सियार हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये रंगा सियार हैं। जब नीला झंडा लेकर चले तो जय भीम बोलते रहे, और जब 22 की हर सभाओं में जाके इनको देखिए जय सुहेलदेव का नारा देते थे। जब माननीय नेताजी के मंच पे आते थे, माननीय अखिलेश जी जय सुहेलदेव बोलते थे। लेकिन अब जो है, जब हम अलग हो गए और भाजपा के साथ हैं, तो ये जय समाजवाद बोलते हैं। अब जय सुहेलदेव भी नहीं इनके मुंह से आप सुनेंगे। जब इनके मंचों से आप समाजवादी के मंचों से देखिएगा, ये कभी जय सुहेलदेव नहीं बोलते हैं, ये हमेशा जय समाजवाद बोलेंगे, लेकिन जय सुहेलदेव नहीं बोलेंगे। तो ये नेताओं, ये सब रंगा सियार हैं। ये उस समय की स्थिति और आज की स्थिति बहुत अलग है। मैंने बताया ये रंगा सियार टाइप के नेता हैं जो चल रहे हैं क्यों।